नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा ऋषि कपूर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का है। ऋषि कपूर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय दोनों से ही लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया। और अपने दौर में तो ऋषि कपूर ने सभी को दीवाना बनाया ही, लेकिन 102, नॉट आउट जैसी फिल्मों में भी काम कर उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग का कदरदान हर किसी को बना दिया। ऋषि कपूर की फैन लिस्ट काफी लंबी रही है। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक सभी ऋषि कपूर की एक्टिंग का लोहा मानते थे। ऋषि कपूर की फैन लिस्ट में एक नाम उस शख्स का भी है जिसे पूरी दुनिया अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से जानती है। सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं भारत में दहशतगर्दी मचाने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम को ऋषि कपूर काफी पसंद थे, और इतना ही नहीं, जब एक बार ऋषि कपूर की मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई तब अंडरवर्ल्ड डॉन ने उनके लिए जूते खरीदने की इच्छा तक जताई थी। और इसका खुलासा खुद ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में किया है। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में उन दिनों का जिक्र किया है जब उनका 2 बार दाऊद इब्राहिम से आमना सामना हुआ था। जब दाऊद के गुर्गे ने ऋषि कपूर को एयरपोर्ट पर रोका, बॉलीवुड के हैंडसम बॉय रहे ऋषि कपूर ने अपनी किताब के जरिए दाऊद इब्राहिम के साथ हुई पहली मुलाकात के बारे में लिखा है। यह 1988 का वो दौर था जब भारत में मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। दुबई में आशा भोसले और आर डी बर्मन नाइट का आयोजन था जिसमें शैलेंद्र सिंह परफॉर्म करने वाले थे। मैं अपने दोस्त बिट्टू आनंद के साथ दुबई पहुंचा। दाऊद इब्राहिम का हमेशा एक आदमी एयरपोर्ट पर हुआ करता था ताकि वो वीआईपी मूवमेंट की खबर दाऊद को देता रहे। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे एक फोन थमा दिया। उसने कहा, दाऊद साहब बात करेंगे। ये मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों से पहले की बात है, और मुझे लगता है कि उस समय दाऊद भगोड़ा नहीं था, उस समय वो मुल्क का दुश्मन नहीं था। दाऊद ने दुबई में मेरा स्वागत करते हुए कहा, अगर आपको किसी चीज की यहां जरूरत पड़े तो मुझे बताना। और इतना ही नहीं, उसने मुझे अपने घर पर आमंत्रित भी किया। मैंने उसकी बात सुनी और कहा कि इस पर मैं विचार करूंगा। मैं उस समय दुबई में हयात रेजेंसी में रुका हुआ था। वहां मुझे एक आदमी से मिलवाया गया जिसका नाम था बाबा। दरअसल बाबा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड था। उसने कहा कि दाऊद साहब की इच्छा है कि वो आपके साथ चाय पिए। मुझे इसमें कुछ बुराई नजर नहीं आई और मैंने उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। और उसी शाम एक शानदार रोल्स रॉयस मुझे और बिट्टू को होटल से पिक करने आई। जितने हम उसके घर तक पहुंच रहे थे, गाड़ी में लगातार किसी से कच्छी भाषा में बातचीत चल रही थी। अब मुझे कच्छी भाषा आती नहीं थी, लेकिन मेरा दोस्त जानता था, बिट्टू आनंद। उसको उस भाषा से ये एहसास हुआ कि हमें सीधे ले जाने की बजाय घुमाकर दाऊद के घर ले जाया जा रहा था, ताकि हमें सही तरीके से घर की लोकेशन पता न चल सके। और जैसे ही हम उसके घर में घुसे, मैंने एक आदमी को खिड़की से थूकते हुए देखा। हाँ, वही दाऊद था। उसने हमारा स्वागत किया और साथ ही माफी मांगते हुए कहा कि मैंने आपको चाय पर इसलिए बुलाया है क्योंकि न तो मैं शराब पीता हूं और न ही परोसता हूं। अपने अपराधों का दाऊद को कोई गिला मुझे नजर नहीं आया। बातचीत में दाऊद के साथ समय बिताने का जिक्र करते हुए ऋषि कपूर ने लिखा है कि हमने दाऊद इब्राहिम के साथ 4 घंटे बिताए और इस दौरान हमने कई चीजों पर बात की जिसमें उसकी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज भी शामिल थीं जिनका उसे कोई गिला नहीं था। दाऊद ने मुझे बताया था कि उसे मैं तवाइफ फिल्म में काफी अच्छा लगा था क्योंकि उस फिल्म में मेरा नाम दाऊद था। 4 घंटे की इस बातचीत में दाऊद ने मुझे ये भी बताया कि वो मेरे पिता, मेरे अंकल, दिलीप साहब, महमूद और बाकी कलाकारों को कितना पसंद करता है। मुझे याद है कि जब मैं वहां पहुंचा था तो कितना डरा हुआ था, लेकिन शाम होते होते मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई और मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। इसके अलावा जब राज कपूर की मृत्यु हुई तब भी एक शख्स दाऊद ने अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए ऋषि कपूर के घर भेजा था। इसके बाद ऋषि कपूर की एक बार और दाऊद से दुबई में मुलाकात हुई। ऋषि कपूर बताते हैं कि इस किताब में कि जब वो और नीतू सिंह के साथ
एक मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, तब उस वक्त दाऊद भी वहाँ मौजूद था। हाथ में एक मोबाइल फ़ोन था और 8 से 10 बॉडीगार्ड उसके साथ थे। दाऊद ने ऋषि कपूर को देखते ही कहा, आपको जो लेना है वो मुझे आपके लिए लेने दीजिए। ऋषि ने कहा कि मैंने बहुत ही विनम्रता से मना किया और कहा कि कृपया मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं आपके भाव की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं अपनी शॉपिंग खुद करना चाहता हूं। उसने मुझे अपना नंबर दिया और वो 1989 का समय था, तब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। आखिर में दाऊद ने मुझसे कहा कि मैं भगोड़ा हूं क्योंकि मुझे भारत में न्याय नहीं मिलेगा। वहाँ बहुत से लोग हैं जो मेरे खिलाफ हैं। मैं कई राजनेताओं को पैसा देता हूं जो कि मेरी जेब में रहते हैं। और ये सब सुनने के बाद मैंने कहा कि दाऊद प्लीज़ मुझे इन सब से दूर रखो यार। मैं एक कलाकार हूँ, एक अभिनेता हूँ और मैं वास्तव में इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता। उसने मेरी बात को समझा। वो मेरे साथ हमेशा अच्छा रहा। उसके बाद मेरी कभी भी दाऊद से कोई मुलाकात नहीं हुई। हालांकि उसके परिवार से ज़रूर टकराता रहा। दाऊद इब्राहिम का भाई नोरा ऋषि कपूर की फिल्म हिना और श्रीमान आशिक का हिस्सा रहा है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप और क्या सुनना चाहते हैं, आपकी फरमाइश में भी आप हमें बता सकते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।